हेलो फ्रेंड्स, कल मैंने एक टॉपिक डाला था इनसिक्योरिटी के ऊपर और बहुत लोगों ने मुझे इसके बारे में और बताने के लिए कहा है। आज मेरा टॉपिक है कि ये इनसिक्योरिटी आती ही क्यों है और हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। इनसिक्योरिटी आती है सेल्फ डाउट से और सेल्फ डाउट को हम दूर कर सकते हैं सेल्फ केयर और सेल्फ लव से। जब मैं बात करती हूँ सेल्फ लव और सेल्फ केयर की तो लोग अक्सर पूछते हैं इज इट नॉट बीइंग सेल्फिश। जब हम कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हवाई जहाज पे, एरोप्लेन पे, और वहाँ पे एयर हॉस्टेस जब समझा रही होती है कि अगर कहीं पे प्रेशर डिफरेंस की वजह से कोई भी इशू आता है एरोप्लेन के अंदर तो आपके ऑक्सीजन मास्क गिर जाएंगे, तो सबसे पहले आपने अपना मास्क लगाना है और फिर अपने बच्चों को या बुजुर्ग माता पिता को या आसपास के लोगों को हेल्प करनी है। यही प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होता है। अगर हम मजबूत हैं तो हम अपने बच्चों को और अपने साथियों को मजबूत कर सकते हैं, पर अगर हम ही एंशियस हैं सारा टाइम, हमारे में ही डाउट्स हैं सारा टाइम, तो हम अपने बच्चों के अंदर भी वही डर का माहौल पैदा कर देते हैं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करना, तुम्हें लग जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं करना। तो हर चीज़ में अगर हमें डर हो तो हम बच्चे को पहले तो छोटी छोटी चीज़ों से मना करते हैं कि जंप नहीं करना, गिर सकते हो, ऐसे साइकिल नहीं चलानी तो लग जाएगी। और जैसे ही वो बड़े होते हैं तो वैसे ही हम उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और कम करते जाते हैं कि जॉब ही करनी है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कहीं बिजनेस नहीं करना कि उसमें लॉसेस हो जाते हैं, या फिर जॉब करनी है तो कोशिश करो कि गवर्नमेंट जॉब करनी है, नहीं तो पेंशन नहीं मिलती है। हम बच्चे के अंदर धीरे धीरे इतने डाउट्स डाल देते हैं कि वो जब अपना कोई भी काम करने लगता है उसके मन में आपकी दी हुई शिक्षा ही आगे चलती रहती है और वही शिक्षाएं जो हमने बचपन में बोली होती हैं, पैसे पेड़ पर नहीं लगते, इतना खर्च करो जितनी चादर है, तो ये सब चीज़ों की वजह से वो आगे कोई भी काम ऐसा नहीं कर पाता जिसमें थोड़ा भी रिस्क हो। हाउ डू वी कम आउट ऑफ दिस चेन? नाउ सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर के 3 प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 1 प्रिंसिपल इज सेल्फ अवेयरनेस। नंबर 1, यू शुड बी अवेयर कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या, मुझे करना क्या है, और अगर मेरे कोई इश्यूज हैं तो व्हाट आर दे। अगर जॉब का कोई इशू है या फिर कोई रिलेशनशिप का इशू है, मेरे पास पैसा नहीं रुकता, मैं ज़्यादा खर्च कर देता हूँ, या मुझे बिंज ईटिंग की आदत है, कोई मर्जी हैबिट हो, मेरा कंटिन्यूअस वेट बढ़ता जा रहा है क्योंकि मैं एक्सरसाइज नहीं करता, या मैं सुबह टाइम पे नहीं उठता, या मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं है, मैं जितना मर्जी चाहूँ मेरे से कोई काम टाइम पे होता ही नहीं है और पिताजी डांटते रहते हैं। तो ऐसा कोई भी इशू हो सकता है, बट नंबर 1, बी अवेयर कि इशू क्या है और मुझे उसको कैसे रिजॉल्व करना है। द नंबर 2 स्टेप इज सेल्फ कंट्रोल। इफ यू हैव रियलाइज्ड कि मेरा इशू क्या है, देन हाउ डू आई चेक, हाउ डू आई कंट्रोल माई ईटिंग हैबिट्स, हाउ डू आई मेक श्योर कि मुझे एक्सरसाइज करनी है तो टाइम पे उठना है, या अपना टाइम टेबल ऐसा बनाना है कि जिसमें मैं आधा घंटा रोज का अपने लिए दूं। जो भी इशू है उसको रिजॉल्व करने का क्या तरीका है। फाइंड द वे हाउ यू कैन करेक्ट योरसेल्फ और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। नाउ वी ऑल नो हमारे को एक्सरसाइज करनी चाहिए टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफ,
और हमारे को हेल्दी ही खाना चाहिए, बट जहाँ हमारे सामने फ्रेंच फ्राइज आ जाते हैं या बर्गर आ जाता है या पिज़्ज़ा आ जाता है, हमारी इच्छा एकदम चेंज हो जाती है। तो इसके भी तरीके हैं कि हाउ टू कीप फास्ट फूड अवे। नाउ इफ़ यू आर रेडी टू चेंज, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। यू कैन कम टू नो कि आपको कौन से डॉक्टर के पास जाना है अपने इलाज कराने के लिए। नाउ इफ़ यू आर एबल टू चेक दिस प्रॉब्लम ऑफ योर्स कि जो भी है मुझे उसको रिजॉल्व करना है, तो तीसरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ लव की, वो है बीइंग सेल्फ रिलायबल। Am I responsible for my own well-being? क्या मैं खुद से अपने आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ? क्या मैं अपने आप अपना सुबह से शाम तक ध्यान रख सकता हूँ? और am I dependent on my parents or my mother or my spouse कि ये चीज़ कहाँ है, खाना कहाँ है, टिफ़िन कहाँ है? तो हम चिल्लाते रहते हैं सारा दिन अगर हमारे हिसाब से कोई चीज़ नहीं हो रही है। So become self-reliable. The moment you become self-reliable, that means you are taking good care of yourself. चाहे वो finances हैं, कोई relationship issues हैं, चाहे वो कोई आपकी habit है जो आपने check करनी है, अपने पंक्चुअलिटी बढ़ानी है, डिसिप्लिन बढ़ाना है या फोकस लाइफ में बढ़ाना है, कोई मर्जी इशू है, सबके साथ कुछ ना कुछ होता है। बट हाउ वी कीप अ चेक ऑन दीज थिंग्स, so that brings in self-love and self-care. Now, if we love ourselves and we are taking care of ourselves, then we can definitely take better care of our children, of our spouse, of our family, of our parents, whosoever they are. And when the people around us are happy, the environment around us is good, that is the time the whole family resonates and there is a goodwill feeling with good vibrations. Vibrations जब हमारी अच्छी होती हैं तो we are all in a happy zone और तब हमारे अंदर ऑटोमेटिकली ऐसी वेव्स पैदा होनी शुरू हो जाती हैं जिससे हम अपने आसपास हर जगह खुशियाँ बांटते हैं। तो लोग अक्सर कहते हैं ये बंदा आ जाए तो ये एक पार्टी की जान है, क्योंकि ही इज़ ऑलवेज हैप्पी, ही इज़ ऑलवेज स्माइलिंग, ही इज़ स्प्रेडिंग हैप्पीनेस. So become that person by taking the first step towards self-love and self-care and change your whole personality.